बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब, कल मैं आपसे 6 शरीर और अवस्थाओं का उल्लेख कर रहा था। ये 6 शरीर ब्रह्मांक नहीं है, ये आत्मा इन 6 शरीरों में घूमती है और आत्मा जिस शरीर को धारण करती है उसको नित्य मानती है। इसलिए हमारे वेद भी कह रहे हैं ये आत्मा सपश्यते सपश्यन्ति, सब में एक आत्मा का वास है। सबसे पहले हम देखते हैं सुषुप्ति अवस्था में एक शरीर प्राप्त होता है, बड़ा कुंद शरीर है। वृक्ष आदि ये सुषुप्ति अवस्था में है। स्वप्न अवस्था, कुछ जीव स्वप्न अवस्था में रहते हैं, उसमें बहुत कम चेतना होती है, अभी से 16 गुना ज्यादा कम। सुषुप्ति में तो अभी से 1000 गुना कम चेतना होती है। जैसे आप कम रोशनी में हैं तो आपको कम प्रकाश दिखता है, लेकिन जब अधिक रोशनी में है तो आपको विशाल प्रकाश दिखता है। इसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था बहुत अज्ञानमय अवस्था है। ये आत्मा जैसा चश्मा पहना लाल तो लाल नजर आता है, काला पहना तो सब काला नजर आता है। जिस शरीर को धारण करती है वो वृत्ति आ जाती है। मैं आज सुबह का उदाहरण देता हूं। सुबह मैं बगीचे में, सेब के बगीचे में 2-3 बगीचे जाता हूं। जब मैं वहां गया तो एक बिल्ली कुर्सी पर बैठी थी। कुर्सी पर एक छोटी सी गद्दी थी, कंफर्ट थी। मेरे ड्राइवर ने उसे देखकर यूं कहा, है वो उठी जाने के लिए। आप देखिए ना जीवों का कौतुक क्या है। मैंने उसको कहा बैठो बैठो, वो फिर बैठ गई। ये सब संकेत उन्होंने भी पढ़े। एक चिड़िया पानी पी रही थी, मेरा सहायक और हम दोनों जा रहे थे। उस आगे थोड़ा बहुत था, उसको देखकर चिड़िया उड़ गई, दूर चली गई। मैंने कहा पी लो पानी। आप मानिएगा, हित अनहित पशु पक्षिन जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। इस आत्मा को सभी प्राणियों में एक ही आत्मा है, इसमें 2 राय नहीं है। अगर जीव जगत की तरफ पूरा ध्यान देंगे ना तो आपको ये सब चीजें अनुभव हो जाएगी। मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया है। ये अवस्थाओं का खेल है। बस आत्मा अनादिकाल से इन शरीरों को धारण कर रही है। इस तरह स्वप्न अवस्था में भी जब आप पहुंचते हैं तो एक दुनिया आपको आभासित होती है ना, वो उस समय आपको पूरी सच लगती है। इस तरह ये जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में जब आप बैठे हैं, ये संसार बिल्कुल सच लग रहा है कि नहीं? आप कहने सुनने के लिए कहते हैं भैया संसार झूठा है, कोई किसी का नहीं है, लेकिन अवस्था बाध्य कर रही है। अगर कोई स्वप्न अवस्था में सोचे कि मैं इस स्थूल जगत को देखूं, नहीं देख पाएगा। अवस्था जब खत्म हो जाती है, स्वप्न आप जागृत में आते हैं, संसार भाषित होता है। पर यह रहस्य आदमी नहीं समझ पा रहा है। हर इंसान अपने जीवन का 1/3 हिस्सा नींद में गुजारता है। नींद में इस चेतन अवस्था से ये स्वप्न अवस्था में प्रवेश करता है। सच्ची बात यह है कि वो उस अवस्था में इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाता है। ये क्रिया आपके जीवन में अनेकों बार हुई, पर आदमी समझ नहीं पाया कि मैं चेतन अवस्था से उस निद्रावस्था में कैसे पहुंच रहा हूं और स्थूल शरीर से मैं सूक्ष्म शरीर में कैसे चला गया।
कितना बड़ा कौतुक है। इसलिए तो स्वप्न आदि पर बड़े रिसर्च चल रहे हैं। इंसेप्शन में आप देखें, मैंने कई बार बोला, क्रिस्टोफर नोलन ने इस पर काफी तर्क दिए हैं, इस पर फिल्में बनाई है। और आज से बहुत समय पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर स्वप्न पर लंबे टाइम से रिसर्च कर रहा था। वैज्ञानिक लोग इन 5 तत्वों पर लंबे टाइम से रिसर्च कर रहे हैं। तो आखिर मनुष्य ये कौतुक नहीं है। वो जागृत थे, एक स्वप्न अवस्था में चला जाता है, वही आप होते हैं। और स्वप्न अवस्था में देखने वाली सभी चीजें ठीक वैसे यथार्थ प्रतीत होती है जैसे जागृत अवस्था के अंदर हम जगत के पदार्थों को यथार्थ अनुभव करते हैं। अगर आपको स्वप्न में भी कोई आदमी मारने आए तो उस समय आपको उतनी पीड़ा होती है। मैं एक उदाहरण देता हूं। स्वप्न अवस्था में यथार्थ में हमारा अंतःकरण काम करता है। ये जागृत अवस्था हमारे पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं करती है। ये मस्तिष्क इस जीवन की घटनाओं को ही वहन नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं उस समय हमारा अंतःकरण काम करने लगता है, ब्रेन नहीं करता है काम उतना। मैं इसका आपको, लेकिन हमारी जागृत अवस्था की जो धारणाएं हमने हृदय में रखी हुई है वो वहां प्रस्फुटित होती है। मैं उदाहरण देता हूं। बिहार का एक लड़का था, मुझसे दीक्षा लिया। वो मुझे कहने लगा, गुरु महाराज मैं स्वप्न में जाकर मांस खाता हूं। स्वप्न में मैं मांस खाता हूं। जब मैं जागृत अवस्था में आता हूं मुझे बहुत दुख होता है। कृपा करके मुझे युक्ति बताओ, मैं इससे कैसे बचूं। आप इन अवस्थाओं पर थोड़ा गौर करना, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा, तुमने मांसाहार हृदय से नहीं त्यागा है। वो कहा, गुरुजी हृदय से कैसे? मैंने कहा, आपने मेरी आज्ञा के अनुसार मांस छोड़ा फिजिकली, लेकिन आपके हृदय में मांस के प्रति एक अभी भी आकर्षण और रोचकता है। बोला, गुरुजी ये कैसे निकले? मैं कहा, सभी अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व जागृत अवस्था करती है। ठीक वैसे ही नाना लोक लोकांतर है। स्वर्ग आदि लोक हैं, ब्रह्मा आदि लोक हैं, देव लोक हैं, और ऐसी कई सृष्टियां हैं जिनका उल्लेख आता है। लेकिन सबसे वंडरफुल अगर कोई है तो ये मृत्युलोक है। इसको मृत्युलोक भी कहते हैं, मातलोक भी कहते हैं, क्योंकि हर आदमी माता के गर्भ से जन्म लेकर आता है। और मृत्युलोक इसलिए कह रहे हैं हर आदमी की मृत्यु होती है। ये सबसे रोमांचित है। वजह एक है, ये इतना रोमांचित है कि आप इस मृत्यु, ये कर्म भूमि भी कहलाता है। इस मृत्युलोक में आने के बाद आप कितने स्वतंत्र हैं। ये वो एक बस अड्डा है या हवाई अड्डा है जहां सब जगह के लिए प्लेन जाते हैं। अगर आप चाहें तो इस मानव तन को प्राप्त करके स्वर्ग आदि लोकों में जा सकते हैं। अगर आप चाहें ब्रह्मादि लोकों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका विधान हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। आप चाहें ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकते हैं।
आपको स्वतंत्र रखा, क्या चाहते, कहाँ चाहते। लेकिन अगर देवलोग, अगर देवता लोग अगर चाहें कि हम स्थूल शरीर को धारण करें, नहीं कर पाते। उनके पास दिव्य शरीर तो है, पर मनुष्य के पास 6 अवस्थाएं हैं और 6 शरीर है। इसलिए देवता लोग भी इस मानव तन की प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। वो चाहते हैं ये सुरदुर्लभ तन हमें मिल जाए। इस पर साहब एक शब्द कह रहे हैं, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। संसार दुखों का घर होने के बाद भी ये तन बड़ा दुर्लभ है, सुर दुर्लभ है। तो यहां से आप जहां भी चाहें वहां पहुंचेंगे। अब देखिए, उस आदमी ने जब मुझे कहा कि मैं मांस नींद में खाता हूं, मैंने कहा मांस अब तुमने हृदय से नहीं छोड़ा है, मांस आहार तुम हृदय से छोड़ो, तुमने सिर्फ मस्तिष्क से छोड़ा है, हृदय से नहीं छोड़ा है। बोला गुरुजी हृदय से कैसे छोड़े? मैं बोला आओ विधि बताता हूं। तुम इस पर चिंतन करो कि मांसाहार एक घोर पाप है। जब भी इंसान मांस खाता है किसी प्राणी को मारकर, तभी तो मांस खाएगा ना। और ये आत्मा जिस शरीर में जाती है उसमें रमती है, इसलिए ये जीव हत्या हुई। ये पाप है, शास्त्रानुकूल पाप है, धर्मानुकूल पाप है और विधान के अनुसार भी पाप है। यहां साहब एक बात साफ कह रहे हैं, जीव न मारो बापरा, सबके एक प्राण, हत्या कबो न छूटती, कोट सुनो तुम प्राण। दूसरा, तुम ये चिंतन करो। पहला तो ये धारणा विचार करके हृदय में रखो। हृदय में बात रखी भी जाती है, निकाली भी जाती है। आइए कैसे रखते हैं, कैसे निकालते हैं, इस पर मैं आगे बोलूंगा। तो मैंने कहा, और दूसरा तुम ये सोचो, ये मैथुन सृष्टि है, सभी जीवों का शरीर माता के रस से बनता है और पिता के वीर्य से। अगर एक प्लेट में आदमी का बीज रखा जाए या किसी भी जानवर का, बकरे को खा रहे हैं बकरे का, और एक प्लेट में बकरी का रज रखा जाए, आपको देखकर बड़ी घृणा होगी। दोनों के समावेशन से देही बनी। इसलिए देह को गुण के आधार पर अधम कहा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा, इसको अधम कहा। नानक देव जी ने भी इसको अधम कहा है। और साहब ने भी इसको अधम कहा, क्योंकि इसकी वृत्तियां भी ठीक नहीं है। इसकी 25 प्रकृतियां शरीर के अंदर है, ये सब आदमी को पाप कर्मों की तरफ खींचने वाली हैं। पर इसमें जो चेतना दी है ये विशेष है, इसलिए इसको नारायणी देही भी कहा गया। तो मैंने कहा तुम ये विचार करो, अद्रव्य पदार्थ है, रज बीरज से देही बनी है, सबकी देही ऐसे बनी है। जिसको दूध नहीं हजम होता है उसको दूध से बने पदार्थ भी हजम नहीं होंगे। उदाहरण के लिए वो खोआ भी नहीं खा सकेगा, मलाई भी नहीं खा सकेगा, घी भी नहीं खा सकेगा, क्योंकि उनमें उनका अस्तित्व है। इसी प्रकार से हर एक आदमी के जिस्म में ये 5 तत्व हैं और रज बीरज की देही है। विचार करो कितनी गंदा शरीर है। उसको किसी जीवत को मुर्दा कर डाला, ताको कहे हलाल किया। उसको जब तुम खा रहे हो तो ये राक्षस वृत्ति, ये मानव आहार नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मांसाहार ईश्वरीय अपराध है, ईश्वरीय विधान है। सभी में या एक आत्मा सब में व्याप्त है, इसलिए ईश्वरीय अपराध है। और धार्मिक अपराध क्यों है? ये धार्मिक अपराध भी है। हमारे धर्मशास्त्रों में साफ लिखा है, अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
अहिंसा का क्या मतलब है? किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना मन वचन कर्म से। इसलिए ये अहिंसा की तरफ ले चल रहा है धर्म। धार्मिक अपराध हुआ, ये वैज्ञानिक अपराध भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर दो तरह के प्राणी हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। मांसाहारी प्राणियों की एक पहचान है, डॉक्टर सैमूर ने भी इस पर अपने विचार बहुत रखे हैं। मांसाहारी प्राणियों की 5 वृत्ति है, ये प्राकृतिक तौर पर है। वो पानी जीभ से उठाकर पीते हैं, वो मांसाहारी थे। दूसरा, उनकी आंखों में इंफ्रारेड सिस्टम है, वो अंधेरे में भी देख सकते हैं। आप देखते हैं ना, आप किसी चीज को जूम देकर एक्सटेंड करते हैं, वो विकसित होती। इंफ्रारेड सिस्टम अलग अलग किस्म के हैं। कुछ कैमरे ऐसे हैं जो आंख से 10 लाख प्रकाश को, ताप और प्रकाश हर जगह है, एवरीवेयर है। चाहे वो टेम्परेचर -50 है तभी भी टेम्परेचर कहा गया। इस तरह जहां चाहे घोर अंधकार है उसमें भी प्रकाश कहीं ना कहीं है। इंफ्रारेड सिस्टम उसको 10 लाख गुना एक्सटेंड कर देता है। इसलिए उन कैमरों पर लिखा हुआ है कि आप रोशनी की तरफ नहीं हो जाए, ब्लाइंड होने का खतरा रहता है। तो उनकी आंखों में इंफ्रारेड सिस्टम है। मांसाहारी जीवों में रात को आंखें चमकती है। जिसकी रात में आंखें चमके, आप समझना ये प्राणी मांसाहारी है। तीसरा, उनके नाखून नुकीले और लंबे होते हैं। शेर के जो दांत हैं आगे वाले, ये 4 इंच लंबे होते हैं। किसी को अगर गाड़ दिया वो हिलेगा नहीं। और उसके जो पंजे के नाखून हैं 2 से 2.5 इंच होते हैं। जिसको पंजा लगाया, गाड़ दिया, वो नहीं हिलता है, फट जाएगा शरीर। तो उनके नाखून नोकीले होते हैं। तीसरी बात। चौथा, जो मांसाहारी जीव है उनके दांत भी नोकीले होते हैं। जिस भी जीव के दांत नोकीले देखे समझना ये मांसाहारी है। मुझे एक आदमी ने कहा कि परमात्मा ने जीव को शाकाहारी मांसाहारी दोनों की विधि दी है। अब वो मुझे कह रहा डार्क टीथ है। मैं कहा हाँ, मैं उसकी बात सुनता रहा। मैंने कहा मेरे भाई, ये प्रकृति ने सुविधा के अनुसार दिया। आगे 2 दांत हैं, कटर टीथ कहते हैं। सेब खाना है तो ये 2 दांत आगे वाले वो उससे काटते हैं। अखरोट अगर खाना है तो आप डार्क टीथ पर जाते हैं। और भोजन चबाना है तो आप जबड़ों से चबाते हैं। ऐसे दांत और ऐसे जबड़े बंदर, चैंपी, मोंकी और इस तरह गोरिल्ला आदि उन प्राणियों को है। तो 5वां, उनमें पॉइजन होता है, वो विषैले होते हैं। सीधी बात है, मांस खाने से विषैला हो जाएगा आदमी। अब यहां साहब एक बात क्या कह रहे हैं, अब वो मुझे तर्क दे रहे हैं। पता है क्या तर्क दे रहे हैं? मुझे कह रहा है मैंने नेट पर देखा बंदर मांस भी खाता है। मैं बोला ये शैतान खोपड़ी इंसान ने उसको मांस खाना सिखाया होगा। ठीक कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कहीं कहीं हमारे देश में एक संवाद उठा, जो मांसाहार कुछ गायों को पिग ऑयल, सुअर का तेल चारे में मिला कर देते हैं, उनको आदत डाल देते हैं। इसलिए कहीं कहीं उन गायों के दूध पर भी कुछ ऐसी भारत में संस्थाएं जिन्होंने वर्जन किया है। उदाहरण के लिए कुछ संस्थाएं जर्सी गाय का दूध नहीं पीती है, वो जर्सी गाय का दूध नहीं पीते हैं।
क्योंकि उसको सुअर से क्रॉस किया हुआ है। वैज्ञानिक लोग जीन्स भी बदल देते हैं। आपने अभी सुना होगा, चाइना ने 1000 गर्भवती स्त्रियों के गर्भ के बच्चों का ब्लड लेकर के कुछ ऐसे इंसान बनाने की ट्राई किया जिन पर चोट का भी असर नहीं हो। मैंने कहा, उन गायों को मांसाहार की आदत इस शैतान खोपड़ी इंसान ने दी है, वरना वो शुद्ध शाकाहारी हैं। इसी तरह शाकाहारी जीवों की भी 5 पहचान है। सीधी बात है, मांस खाने वाला आदमी हिंसक होगा। जैसे खाए अन्न वैसे होए मन। इसलिए भक्ति क्षेत्र में तो मांसाहार सर्वथा वर्जित है। पर मुझे अफसोस है, वर्तमान के गुरुआ लोग भक्ति तो बताते हैं पर नियम नहीं बोलते हैं। अब भाई वो भक्ति भी कर रहा है और पाप भी कर रहा है, छल कपट भी कर रहा है, तो कैसे काम चलेगा। एक आदमी मेरे शिष्य को एक बात बोला। वो किसी ऐसी संस्था से नाम लिया जहां कुछ वर्जित नहीं है। तो मेरे शिष्य को क्या कह रहा है, अरे यार तुम्हारा गुरु तो भैया बंदिशें देता है, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, फलाना नहीं करना। हमारे गुरु ने हमें कुछ भी नहीं बताया। मैं बोला, फिर वो गुरु पहुंचाएगा कहां? आपको हजारों जगह पर मैं दिखा दूंगा मांसाहार वर्जित है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूं, 60-65 साल पुराना उदाहरण दे रहा हूं। मैंने देखा मांसाहारी लोग बहुत कम थे, बहुत कम थे। धीरे धीरे मांसाहार हमारे देश में बहुत बढ़ता गया। जैसा खाए अन्न वैसे हुए मन, जैसे पिए पानी वैसे निकले वाणी। इसका मतलब है आहार का हमारे दिमाग पर असर पड़ता है बहुत। और मैंने तर्क दिया उसको, और शाकाहारी जीवों की भी 5 पहचान है। पहला, वो डार्क ब्लाइंड है, अंधेरे में नहीं देख सकते। देखो आप अंधेरे में नहीं देख पा रहे। गायें अंधेरे में अपने कमरे में आ जाती है, जंगल में नहीं जाती है। और कुछ ऐसे पक्षी हैं, बकरी है, पशु है, जो इस तरह पशुओं में भी कुछ है शाकाहारी कुछ मांसाहारी। इसलिए जो शाकाहारी जीव है, पहला तो पानी निगल कर पिएगा। जो भी पानी निगल कर पी रहा है समझना ये शाकाहारी है बेसिकली। दूसरा, वो डार्क ब्लाइंड होता है, अंधेरे में नहीं देख सकता है। आप लोग अंधकार में नहीं देख पाते। तीसरा, उसके नाखून चौड़े होते हैं। चौथा, उनके दांत भी चौड़े होते हैं। 5वां, उनमें पॉइजन नहीं होता है। इसलिए इस रीत के अनुसार मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। इसलिए मांसाहार एक वैज्ञानिक अपराध भी है। मांसाहार से आदमी का डाइजेशन बहुत खराब हो जाएगा, धीरे धीरे डाइजेशन बहुत खराब हो जाएगा। आजकल तो यूरोप में, अमेरिका आदि देशों में डॉक्टर एक पट्टी रखे हुए अपनी टेबल पर, बी वेजिटेरियन। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं आहार पर, यह बहुत जरूरी है। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं एग इज पॉइजन, अंडा एक जहर है। क्यों? वो सुने। मैक्सिमम जो भी बाजार में अंडे बिकते हैं ये सब पोल्ट्री फार्म से आते हैं। आप थोड़ा विचार करना ना, पोल्ट्री फार्मों को आपने इंडिया में भी देखा होगा, बाहर भी देखा होगा। पोल्ट्री फार्म में हजारों मुर्गे एक साथ रहते हैं, वहां बीट करते हैं वो, और फीड भी वहीं करते हैं। इसलिए वो दूषित आहार खाते हैं। उसी से तो तन बनाना, उसके अंडे का भी तो। इसलिए परम दूषित है वो अंडा। वाणियों में आया है, पीयूष समान औषध नहीं। एक कहावत है, 100 चाचे एक पीऊ, 100 दारू
एक घी। पुराने जमाने में हर लोग अपने घर में गाय रखते थे, इसलिए हर गांव में गोचर जमीन छोड़ी जाती थी। अब लोगों ने खत्म कर दिया, वो इंक्रोच कर दिया वो, और उसी गाय के दूध से जीवन यापन करते थे। दही बनाते थे, मक्खन बनाते थे, पनीर बनाते थे, अन्य व्यंजन बनाते थे। घर घर में गऊ होती थी। वो प्रथा खत्म होती गई। अब आदमी मांसाहार की तरफ काफी झुक चुका है। इस संसार में जितने भी जीव हैं सब परमात्मा का अंश है, और उन्हें भी जीवन का उतना ही अधिकार है जितना बाकी। मुझे ये बड़ी अचरज की बात लगती है। फिल्मों में भी लिख रहे हैं कि इस फिल्म को बनाने में किसी प्राणी को दुख नहीं दिया गया। अरे मेरे भाई, तू तो प्राणी को मार के काट के खा रहा है, तो फिल्म में क्या दिखा रहा है फिर? तुम तो उसका वध कर रहे हो और खा रहे हो, इससे बड़ा क्या कष्ट है? ये देश अहिंसावादी है। वेद में भी श्लोक है, कामी कुतो लज्जा, कामी में लाज नहीं होती है। देखते नहीं हो, माँ बाप और घर है, वहां जनानी को लेकर कमरे में चला जाता है, वो नहीं समझ रहे क्या कर रहा है। कामी कुतो लज्जा, क्रोधी कुतो दया, क्रोधी के अंदर दया नहीं होती है। लोभी कुतो धर्मम, लालची के लिए कोई धर्म ही नहीं होता है, वो तो कहता है धन आए। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु धाम, कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु नाम। तो इस प्रकार से उस आदमी को मैंने कहा, तुम एक विचार करो कि मांसाहार अखाद्य चीज है। जब ये थिंकिंग करके हृदय में रखोगे, तब तुम स्वप्न में ये काम नहीं कर पाओगे। मैं हरिश्चंद्र का उदाहरण देता हूं। महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही तो दान दिया था ना अपना राज्य विश्वामित्र को। सुबह उठकर अपने मंत्री से मंत्रणा की कि अभी मुझे ये सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, मैं ये सिंहासन राज्य में दे चुका हूं। स्वप्न में मंत्री ने परामर्श दी, स्वप्न तो स्वप्न है। बोला नहीं है मंत्रीवर, जागृत अवस्था में हमारा मस्तिष्क काम करता है और स्वप्न अवस्था में हमारा अंतःकरण काम करता है। जैसे नार्को टेस्ट में एक अवस्था में उसको ले जाते हैं, वो वहां पर साफ साफ बोलता है, इस तरह स्वप्नावस्था में अंतःकरण से काम होता है। जैसा आदमी का नेचर होता है सामने आ जाता है। वैसा ही एक बार एक औरत बहुत गालियां बक रही थी, डिस्टर्ब हुई, गंदी गंदी गालियां बक रही थी। किसी ने मुझे कहा ये बहुत गंदी गंदी गालियां बक रही है। मैंने कहा हाँ। ये कहां से सीखी? मैंने बोला हर स्त्री को गाली आती है। हर स्त्री को गाली आती है, पर वो लाज शर्म से गाली नहीं बकती है। अब स्त्रियां, माताएं, बहनें गाली कहां से सीखी? उनको गालियां पड़ती है, वो गालियां सुनती है। ठीक वैसे ही एक बहन जी मेरे पास आई 4-5 साल के लड़के को लेकर। मुझे बोला ये बहुत शैतान भी है, मुझे बहुत गालियां बकता है, कुत्ती, खोती, फलाना, अनाप शनाप। मैंने बोला इसका कसूर नहीं है, जरूर तुम्हारा पति तुम्हें यही गालियां देता होगा। बच्चे ने बाप से गालियां सीखी। बोला हाँ वो भी बोलता है। मैं बोला पहले तुम्हारे बंदे को समझाना होगा कि वो गाली न बके। भाव मेरा ये है, हरिश्चंद्र ने कहा हे मंत्रीवर, मस्तिष्क में छल कपट है, लेकिन अंतःकरण
जैसा आदमी का जसो करवा तस निकले टोटी, वो एक सूफी अवस्था है। नार्को में जब ले जाते हैं ना तो आदमी साफ साफ बोलता है, नार्को टेस्ट के बाद दिमाग की स्थिति को बदल दिया जाता है, इसलिए उसका असर आदमी पर काफी टाइम पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर इंस्ट्रक्शन दिया, बिना परमिशन के ये काम न करें। इसी प्रकार आप स्वप्न अवस्था में एक दूसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, निद्रा अवस्था में। वो अवस्था में ये मस्तिष्क नहीं काम करता है, मस्तिष्क ये सुसुप्ति अवस्था में आ जाता है। इसलिए निद्रा को अर्ध मृत्यु अवस्था कहते हैं। इसलिए बोला, हे मंत्रीवर, मैं ये शासन राज्य दे चुका हूं। यहां आप हरिश्चंद्र के तर्क को समझिएगा। इसका मतलब है हमारी चेतनाएं अवस्थाओं के अनुसार बदलती रहती हैं। तो यहां 6 अवस्थाओं की प्रासंगिकता भी यही है। पर ये 6 की 6 अवस्थाएं, 6 के 6 शरीर भी ब्रह्मांक है, सुसुप्ति भी ब्रह्मांक है, उसका अपना कोई वजूद नहीं है, क्योंकि अत्यंत कुंद अवस्था है वो। स्वप्न भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो भी अज्ञान अवस्था है, क्योंकि जो हमने जागृत अवस्था में धारणाएं अपने अंतःकरण में बिठाई हुई है वही स्वप्न अवस्था में प्रफुटित होती है। जागृत भी ब्रह्मांक है, ये भी शुद्ध अवस्था नहीं है। इसमें हमारी शरीर की अन्य कोशिकाएं काम कर रही है। और इंसान नींद इसलिए करता है कि जो आपको जागृत अवस्था की कोशिकाएं, सब ये सेल का काम है। आपको ये स्थूल जगत दिखा रही है, ये थक जाती है। जैसे आप थक जाते तो कहते हैं ना बैठ जाऊंगा, और थक जाते तो आप सो जाते। तो ये कोशिकाएं उस समय जवाब दे देती है, हम कुछ काम नहीं करेंगे। कैसा जवाब दे देती है बताऊं? आदमी को विवश कर देती है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, थक जाता है, गाड़ी चलाते भी सो जाता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसको पता भी है। लेकिन निद्रा अवस्था, ये जागृत अवस्थाओं ने वहां इसको धोखा दे दिया। थकी हुई थी, उन्होंने कहा चाहे खड्डे में जाओ, हमें सोना है। मेरा ड्राइवर भी कभी कभी झपकी देता है। मैं कहता सुनो भैया, तू अपनी जान के साथ भी मत खेल, बाकी जो बैठे उनकी जान के साथ भी मत खेल। तुझे नींद आ रही है तो साइड में गाड़ी खड़ी करके सो जा, यहां गाड़ी मैं चलाऊंगा। तो उस अवस्था में जब फिर निद्रा अवस्था में कौन सी कोशिकाएं काम करती है? वो अभी सोई हुई है। जब निद्रा अवस्था की कोशिकाएं जागती है तो ये अवस्थाएं लॉक हो जाती है। कभी कभी दोनों अवस्थाएं आपस में इंटैक्ट हो जाती है, तो आपको नींद ऐसे आएगी जैसे आप जागे हैं। पर इस पर कोई रिसर्च नहीं कर पा रहा है। तो बंधुओं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सभी अवस्थाएं ब्रह्मांक है। इस तरह तुरीयावस्था भी ब्रह्मांक है। तभी साहब कुछ लोग तुरीयावस्था में पहुंच करके बोलते हैं हम ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचे। नहीं है ये ज्ञान की पराकाष्ठा, वहां भी ब्रह्म है। उस अवस्था में भी हमारी चेतन अवस्था की कुछ नाड़ियां काम करती हैं। नींद की में भी थोड़ा थोड़ा हमारी चेतन अवस्था की नाड़ियां काम करती हैं, हमारा चित्त भी काम करता है, यानी वहां मन एक्टिव है। इसलिए अगर आप तुरीयावस्था में भी पहुंच गए तो वहां मन जीवित है, क्योंकि तुरीयावस्था में जाने के बाद भी शरीर की घटनाओं की स्मृति रहती है। ये 4 अवस्थाएं मुख्य कहलाती है: सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत, तुरीया। और 5वीं अवस्था है तुरीयातीत। इस अवस्था में और तुरीयावस्था में देवता लोग रहते हैं, उसमें अभी से 1000 गुना ज्यादा ज्ञान है, चेतना है। उसके बाद तुरीयातीत है। तुरीयातीत में कहता है बहुत बड़ी अवस्था है। शास्त्रानुसार, साहब की वाणी के अनुसार अभी तक विश्व में सिर्फ 6 लोग तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त किए। ये इसको जैन धर्म में प्रज्ञावस्था कहते हैं, तुरीया को, और तुरीयातीत को कहते हैं महाप्रज्ञा। इसलिए लिख रहे हैं कोई महाप्रज्ञा फलाना सागर।
तो हमारे यहां उसको कहते हैं योगेश्वर, जो तुरीयातीत में पहुंच जाता है, उसको हमारे यहां क्या कहते हैं? योगेश्वर। जो तुरीयावस्था तक पहुंचता है उसको कहते हैं योगी, उसको योगी कहते हैं, योगेश्वर। वो भी अवस्था ब्रह्मांक है, उसमें भी मन का समावेशन है। यहां पर साहब एक शब्द कह रहे हैं, कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्म आया ले आई। अब साहब क्या कह रहे हैं? तुरीयातीत ताए के पारा, विनती करे दास हमारा। इस तरह 6 शरीर जो है उसकी भी स्थिति है, अवस्था उनसे कनेक्टेड है। पहला है स्थूल शरीर जिसमें आप बैठे हैं, ये संसार अनुभव कर रहे हैं, इस शरीर का ये खेल है, इस अवस्था का खेल। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, आप नींद में चले जाते हैं, एक शरीर मिलता है, क्या गजब का वो शरीर है। तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर में आदमी अलग शरीर को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए जब आपने, उससे भी काम करता है, उदाहरण के लिए जब आप देखते हैं कोई आदमी बैठा हुआ है, लेकिन आप ये जान जाते हैं कि ये आदमी यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ये आप कैसे जान गए? उसकी अंग भंगिमाओं से, शरीर की स्थिति को जानकर, देखकर आप जान जाते हैं ये आदमी यहाँ नहीं है, और वो वर्तमान की स्थिति से बिल्कुल बेखबर है। आप जाकर उसको झकझोरते, कहाँ हो? वो एकदम आ जाता है। कहाँ चला गया था? वो एक कारण शरीर को धारण करके निकल गया था। इस कारण शरीर पर काफी धर्मशास्त्रों में उल्लेख है। दूसरा शरीर है महाकारण शरीर। महाकारण शरीर को प्राप्त करके ये योगी प्राप्त करते, ये नेचुरल नहीं है। बाकी तीनों शरीर तो नेचुरल है, हर आदमी इन 3 शरीरों को जानता है। महाकारण शरीर में ये जाकर त्रिकुटी में निवास कर लेता है, और यहां इसकी चेतन अवस्था काफी बुलंद हो जाती है। यहां वो भूत भविष्य वर्तमान की कुछ घटनाओं को देख लेता है। 5वां शरीर है ज्ञानदेही। अब इसको ज्ञानदेही क्यों करते हैं? उसमें ये फिजिकल नहीं होता है, इस फिजिकल शरीर से चला गया। ठीक वैसे ही कारण शरीर में जब आप गए थे तो आप इस शरीर में तो थे, आपका शरीर यहाँ था, लेकिन आपकी मूल चीज यहाँ से निकलकर जहाँ का चिंतन गहरा कर रहे थे वहां पहुंच गए थे। इस प्रकार से इस ज्ञानदेही को कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। 5वां शरीर है विज्ञानदेही। विज्ञानदेही में बहुत बड़ी शक्तियां आ जाती हैं। इसी विज्ञानदेही को योगेश्वर प्राप्त करते हैं, पर यह भी यहां भी मन जीवित है। जैसे सर्दी से ऐंठा हुआ सांप मूवमेंट तो नहीं कर सकता है, पर जिंदा है, ठीक इसी प्रकार से विज्ञानदेही भी परम धाम नहीं है। वहां तो एक ब्रह्मांड रचने की ताकत भी आ जाती है। शास्त्र इसकी साक्षी देते हैं। मनुष्य ने तप करके इतनी शक्तियां प्राप्त की कि देवलोक के देवता भी उससे डरने लग गए थे। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वाही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। उसके बाद जो अवस्था आ जाती है परम लोक की, वहां पर माया नहीं है, काया नहीं है, बहुत इस संसार में व्यक्ति नहीं आता है। मैंने कई बार उस सतलोक का उल्लेख किया है, उसका वर्णन किया है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।